क्योंकि वो लोग समझते, शास्त्रों को पढ़ा नहीं, धर्म को जाना नहीं, बाहर की किताबें पढ़ने से नॉलेज नहीं होता। हाँ या ना? गाय को माता कहा जाता है। गाय को इसलिए, गाय में देवी देवताओं का वास है। गाय का जीव की दृष्टि में हमारे सनातन में कुत्ते की भी रोटी निकालनी चाहिए आखिरी, पहली गाय की, पर गाय का स्थान पहले नंबर पर है। गाय के बने दूध के खीर को हवन में डाला जाता है। गाय के घी की ही आहुतियां होती हैं, स्वाहा स्वाहा। कोई भी यज्ञ होगा तो गौ घृत से ही होगा। इसलिए गाय का स्थान अलग है। जैसे इंसान सारे हैं, आप भी तो इंसान हो और मोदी जी भी इंसान है, पर मोदी जी का स्थान अलग है और आप लोगों का स्थान, बोलो क्या दोनों का स्थान एक हो जाएगा? कर दो फिर एक, करके दिखाओ। बोलो। राष्ट्रपति का स्थान, जैसे हमारी द्रौपदी मैया वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, और ये आप भी तो यहां मैया बैठी हो। द्रौपदी मैया से कुछ कम उम्र की भी मैया यहां है, कुछ ज्यादा उम्र की मैया भी यहां है। वो राष्ट्रपति हैं, आप भी तो महिला हो, वो भी महिला हैं और आप भी महिला हो, पर उनका पद अलग है, आपका पद, दोनों का पद एक सा, बोलो एक सा हो जाएगा। जब यहां की व्यवस्थाओं में सबके पद अलग अलग हैं, तो ईश्वर की व्यवस्था में कुत्ते का पद अलग है और गाय का पद अलग है। गाय और कुत्ता एक, गाय और कुत्ता एक, जबकि दोनों जीव हैं। तो आप सवाल करो कि दोनों जीव हैं तो दोनों में अंतर क्यों? वैसे ही अंतर है, जैसे राष्ट्रपति भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हैं, पर दोनों में अंतर है। आपकी बात पुलिस वाला नहीं सुनता, आपकी बात पड़ोसी नहीं सुनता, और द्रौपदी मैया की बात पूरा भारत एक आवाज में सब हो जाए, क्योंकि वो पद की गरिमा है। बोलो हाँ। इसलिए गाय माता है, उसे माता के भाव से देखो, और कुत्ता है उसे कुत्ते के भाव से देखो, उसका भी इज्जत करो। हम ये नहीं कहते लात मारो, हम ये नहीं कहते किसी जीव को लात मारो, सम्मान सबका होना चाहिए, पर बराबरी की जो बातें आप करते हैं जीव की दृष्टि से, सांप को भी दूध पिलाओ, हमारे सनातन में तो सांप को भी उसको में नाग पंचमी में दूध पिलाते ही हैं। सबका सम्मान है, चूहे का सम्मान, हमारे यहाँ उल्लू का भी सम्मान है, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, उल्लू का भी आदर है, गरुण जी का भी आदर है, पक्षी पशु सबका हमारे यहाँ मछली का आदर है। मछली भगवान का अवतार माना जाता है, मत्स्य अवतार। कछुए का सम्मान है, कच्छप अवतार। हम लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं, कछुआ है भगवान है, मछली है भगवान है। बोलो हाँ। इसलिए आपसे बस इतनी सी बात है कि आप लोग अभिमान ना करें। पानी कहां ठहरता है? बरसता सब जगह, कहां रुकता? गहराई में। आपके पास भी धन रुकेगा कब? जब आपके अंदर गहराई होगी, समझदारी होगी, सरलता होगी, सहजता होगी। चार पैसे पाके अकड़ जाते हो। नदियां दो तरह की होती हैं। नदियां कितने तरह की? दो तरह की। कौन कौन सी? एक नदी है जो गंगा जी है, और एक नदी है जो आपके गांव में अगल बगल है। उन नदियों में जरा सा पानी आ जाए बारिश का, तो नदियां नदियों के अंदर नहीं रहती, नदियां गांव में घुसती हैं। आपके घर में घुस के कहेगी नदी मैं आ गई, फिर आप कहोगे बाढ़ आ गई, ए नदी तू घर तक आ गई। फिर नदी आएगी आपके सोफे पे बैठेगी, आपके चूल्हे में घुसेगी। ये क्षुद्र नदी है।
तुलसीदास जी कहते हैं क्षुद्र नदी जल भरी तो राई। अच्छा ये बताओ, नदियों में ज्यादा पानी है कि समुद्र में? जोर से। समुद्र यदि आपके घर में घुसना चाहे तो घुस सकता है कि नहीं? बोलो जोर से। आज तक घुसा? और नदियां हर साल घुसती हैं। बोलो हाँ। छोटा व्यक्ति जो होता है वो अपनी मर्यादा में नहीं रहता। नदी के दो पाट हैं, वो दो पाटों की मर्यादा में उस मर्यादा को तोड़ के घर में घुसती है। पानी कम है फिर भी घुस रही, और समुद्र में पानी ज्यादा फिर भी नहीं घुस रहा। क्यों? क्योंकि समुद्र में गहराई है, समुद्र में गंभीरता है। ये उदाहरण आपके लिए है कि जो गंभीर व्यक्ति होगा वो कितना भी धन होने के बाद भी गंभीर ही रहेगा। ये तो छोटे छोटे टुच्चे लोग होते हैं कि जरा पैसा आया तो घमंड में चलने लग गए, दूसरों को अकड़ दिखाने लग गए, दूसरों को नुकसान पहुंचाने लग गए, बेवजह दारू का खर्चा करने लग गए, पत्नी को मारने लग गए, भाई से संबंध। पैसा नहीं आया था तो एक थाली में खाते थे दोनों भैया, वो पैसा आया तो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। बोलो हाँ, सही है गलत है? पैसा कमाना अच्छी बात है, पर पैसा कमा के यदि आप गहरे हैं तब अच्छा है। यदि पैसे पाके आप उथले हैं तो वह पैसा आपका नाश कर देगा। इसलिए ईश्वर तैयार हैं आपको देने के लिए। पहले आपको क्या बनना होगा? गहरे होना होगा। पात्र बनिए, पात्र। गंभीर बनिए, सहज बनिए, सरल बनिए, सबको हाथ जोड़ के बात करिए। भैया राम राम, बहन राम राम। ये नहीं कि पैसे आ गए तो आप तेरी तरफ नहीं देखेंगे, ये नहीं। क्यों मैया मुंह मोड़ लेती हो आप कई बार पैसे पाके? सही है ना? आप नहीं मोड़ती हो? आपके पास है पैसा? है? अच्छा है। सरलता सदा रखिएगा, ऐसे रहिएगा। हाथ जोड़ो। कितना भी धन आए ये मुद्रा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जब भी बात करो किसी से, छोटा है तो भी हाथ जोड़ लो, बड़ा है तो भी हाथ जोड़ लो। हाथ जोड़ के जो काम हो सकता है ना, वो हाथ उठा के नहीं हो सकता। सही है गलत है? इसलिए इस तरह से रहा करो। हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुजनों ने ऐसे सिखाया है, बेटा सदा ऐसे रहो। कैसे रहोगे? ऐसे रहो, झुके रहो। हमारे आचार्य चरण सिखाते हैं ऐसे सरल। छोटा हो तो भी हम ऐसी, हम छोटे बच्चे से भी ऐसी बात करें, भैया कैसे हो, कि हम क्या सेवा करें आपकी, हम ऐसी बात करते हैं सबसे। देखा कि नहीं आपने? ऐसे किस बात की अकड़ रखें हम, ये बताओ। आप किस बात की अकड़ रखते हो, ये बताओ। अकड़ हमेशा मूर्ख व्यक्ति में होती है। मूर्ख व्यक्ति में क्या होती है? अकड़। समझदार व्यक्ति अकड़ेगा नहीं। समझदार तो जानता है, मैं जानता हूं कि मैं एक दिन राख हो जाऊंगा। मैं अकड़ कैसी? आप जानते नहीं हैं कि आप राख हो जाएंगे, इसलिए आप अकड़ते हैं। मैं अपनी औकात जानता हूं, आप जानते हैं कि नहीं? मैं हमेशा एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि एक किसान के दो बैल थे। नीचे नीचे बैलों के सेंटर में बीच में कुत्ता जा रहा था। बैल भी चल रहे थे गाड़ी लेकर छकड़ा, और कुत्ता भी जा रहा था। बगल से गधा निकला। गधे ने कुत्ते से कहा कैसे हो? कुत्ते ने कहा अच्छा हूं। पर आजकल मालिक ने थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा दे रखी है।
गधे ने कहा कौन सी जिम्मेदारी? कुत्ते ने कहा ये बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं ना, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। गधा बोला कि मैं इतना भी बड़ा गधा नहीं हूं, ये गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, ये गाड़ी तो बैल चला रहे हैं, तुम कहां चला रहे हो? कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं। अच्छा, कुत्ता नीचे चलता था बैलगाड़ी के, तो चलते चलते उसे ऐसे लगने लगा कि ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, उसे ये लगने लगा कि ये बैल तो मेरे बॉडीगार्ड है। तो गधा बोला कि अच्छा गाड़ी आप चला रहे हैं तो रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी भी रुक गई, अकस्मात हो जाता है। गधा बोला गो चलो, तो संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती चौड़ी हो गई कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूं। अब आप लोग बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता की बैल? कौन? गाड़ी बैल ही चला रहे थे, ये कुत्ता झूठे ही छाती पीट रहा है। ऐसे ही हम सबकी गाड़ी जिंदगी की भगवान ही चलाते हैं। हम लोग झूठी छाती पीटते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया। हम लोग झूठा ही घमंड पाल लेते हैं, झूठा घमंड पाल लेते हैं कि मैंने किया, जबकि हमारे कोई भी काम मैं नहीं करता, सारे काम। अच्छा ये बताओ, आप लोग जब जन्म लिए थे तो कितने किलो के थे? सब लोग बताओ, आप जब पैदा भये तो कितने किलो के थे? मैया गूगल से पूछ के बताओगी ना, मैया गूगल पर सर्च करके। जब आप जन्म लिए तो कितने किलो के थे? कोई 2 किलो का, कोई 3 किलो का, कोई 3.5 का, ज्यादा से ज्यादा 4 किलो। क्यों? और मोटा मोटा लो तो 5 किलो का, और क्या 5 किलो का बच्चा होता नहीं है, पर मान लो। क्यों? सोचिए कि जब आप पैदा हुए तब आप 2.5-3 किलो के थे लगभग। आज आप लोग कितने किलो के हैं? कोई 50 का, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 100 का, कोई 40 का, कोई 30 का। अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने ये जो जवानी आपकी है, आ रही है, लड़कपन जा रहा, जवानी आ रही है, ये जवानी आपने भगवान से मांगी थी कि बिना मांगे मिला? जोर से, ये बुढ़ापा मांगा था कि बिना मांगे मिला? बोलो। फिर भगवान को पता है ना कि कब आपको जवान करना है, कब आपको बुढ़ा करना है, कब दांत उगाना है, कब दांत गिराना है, किसको पता है? और टाइम से सब हो रहा है कि नहीं? तो तुम किस बात का घमंड कर रहे हो? तुम अपने को जवान नहीं कर सकते, तुम अपने को बुढ़ा नहीं कर सकते, बुढ़ा जवान नहीं हो सकता। समय के साथ चलना पड़ेगा, और समय के चक्र के साथ आप और हम बंधे हैं। मतलब कोई है जो हमारी प्लानिंग कर रहा है कि अनिरुद्धाचार्य इसके बाद अब बूढ़ा होगा, फिर ये बुढ़ापा, फिर मेरी मौत भी ईश्वर ने सजा रखी होगी, मेरी मृत्यु का दिन भी परमात्मा ने निश्चित कर रखा होगा। मुझे नहीं पता, मेरी प्लानिंग सच बताओ कौन कर रहा है? अनिरुद्धाचार्य कहां जन्म लेगा, कहां क्या खाएगा, वृंदावन रहेगा तो क्या सेवा करेगा, आपकी प्लानिंग भगवान कर रहे हैं कि आपसे क्या क्या काम कराना है। जो ईश्वर को कराना है इस शरीर से करा रहे हैं। तुम क्यों घमंड पाल रहे हो कि मैं कर रहा हूं? मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा हूं। बताओ क्या कर रहा हूं? आप लोग 2.5 किलो के पैदा हुए थे, 2 किलो के। हमारी मां बताती है कि मैं बहुत कमजोर पैदा हुआ था, 2 किलो का भी नहीं था प्रॉपर। हमारी मां बताती हैं कि सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि बच्चा जिएगा नहीं, मर जाएगा, लेकिन देखो अभी तक नहीं मरे हम। क्यों नहीं मरे? क्योंकि बचाने वाला परमात्मा है,
तो कैसे को भी जिला लेते हैं, और मारने वाला भी वही है। आएगी तो कोई बचा थोड़ी पाएगा। इसलिए आप किसी बात का घमंड ना पालो। ये जीवन भी उनका दिया है और मृत्यु भी, हानि भी उनकी और लाभ भी उनका, खुशी भी उनकी और दुख भी उनका, हर हाल में कृपा। यही जीवन का सार है। आप इतना सोचा ना करो, इतनी टेंशन ना लिया करो। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। मेरे हाथ में क्या था, आपके हाथ में क्या है? आदमी बातें बड़ी बड़ी करता है, मैं ये मैं वो, बातें करा लो, पर है क्या? बताओ ना मेरी मां। आपके बाल बुढ़ापे में सफेद हो गए, अब आप उन्हें नेचुरल तरीके से काला भी नहीं कर सकते बिना मेहंदी वहंदी के। आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं है। आप में से कोई नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाएं, पर बुढ़े हो गए कि नहीं आप लोग? इसका मतलब आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, और आप अपने बेटे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपनी बहू को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, अपनी पत्नी को अपने हिसाब से, अपने पति को अपने हिसाब। क्यों पागलों की तरह बातें करते हो? जब तुम्हारा शरीर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता तो तुम्हारा परिवार तुम्हारे हिसाब से कैसे चलेगा? तुम भगवान के हिसाब से चल लो ना भैया। आपका शरीर भी आपके हिसाब से नहीं चलता। आप नहीं चाहते फिर भी बुढ़े हो गए, नहीं चाहते फिर भी कमर में दर्द आ गया, नहीं चाहते आप फिर भी आप की झुर्रियां पड़ने लग गईं, फिर और आप। इसलिए कहता हूं, जगत को अपने हिसाब से ना चलाओ, हम स्वयं भगवान के हिसाब से चलें। प्रभु आप चलाओ। हाँ, जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। गोपियों ने कहा, प्रभु आप कहाँ चले गए? कृष्ण की लीला का स्मरण किया। कृष्ण के लिए गोपियां रोईं, तड़पी। राधा रानी को लेकर भगवान गए। राधा रानी ने कहा, मैं थक गई हूं। राधा रानी को भी छोड़ कर गए। और जब गोपियों को राधा रानी प्राप्त हुई, राधा, क्या प्रभु ने आपको भी छोड़ दिया? सारी गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। गोपियों ने गाया, जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वदात्र ही दयति दृश्यता दीक्षुतावकाश त्वयि धृतास त्वां विचिन्वते। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरेडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, अधिकम जयति जन्मना ब्रजः। हे श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है,
तब से आपकी अधिकम जयति, जय जयकार आपकी अधिक होने लगी है। हे श्याम सुंदर, आप नहीं आओगे हम मर जाएंगी। देखो गोपियां भगवान से कैसी प्रार्थना कर, ये गोपी गीत क्या है? भगवान को बुलाने की एक प्रार्थना। गोपियां कहती हैं, हे श्याम सुंदर, आपके सिवा हमारा कौन है? आप भी नहीं सुनेंगे हमारी पुकार, तो बताइए हमारी पुकार प्रभु कौन सुनेगा? जब गोपियों ने ऐसी दीन, अच्छा याद रखना, भगवान प्रार्थना से जल्दी मिलते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप लोग अपनी एक छोटी छोटी प्रार्थनाएं भगवान को सुनाया करो। प्रार्थना किसे कहते हैं? मन के भाव को कहते हैं। जैसे एक छोटी सी हम सब तेरे हैं सांवरे, हम पर दया करो। हम सब तेरे हैं सांवरे, हम पर दया करो। रोज कहो, प्रार्थना करो। जब गोपियों ने पुकारा तब भगवान को लगा कि अब तो ये प्राण त्याग देंगी। तब भगवान गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। तासा मावीर भूछौरी स्मयमान मुखां भुजः पीतांबर धरः स्त्रगवी साक्षान् मन्मथ मन्मथः। प्रकट हो गए और जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान गोपियों के मध्य रास रचाने लग गए। क्या रचाने लग गए भगवान? जितनी गोपियां उतने कृष्ण। ये गोपियां सामान्य नहीं हैं, वेद की ऋचाएं हैं। ये सब भक्त हैं और इन गोपियों के आज जो कृष्ण हैं, जितनी गोपी उतने कृष्ण। ये रास है। इस रास का रहस्य ना जानने वाले लोग इस रास लीला को कैरेक्टर ढीला से जोड़ देते हैं, क्योंकि रास का रहस्य नहीं जानते। परमात्मा की दिव्य लीला को लोगों ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ दिया। इसलिए भगवान की कथा को गलत व्यक्ति सुने तो भगवान को भी गलत दृष्टि से देखता। इसलिए कहते हैं कि कथा शास्त्र सुनने समझने के अधिकारी भी सब नहीं होते। भगवान की कथा सुनने के अधिकारी भी सब क्यों नहीं होते? अच्छा बताओ, ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? जोर से, जोर से। ज्ञान के अधिकारी सब हैं कि नहीं? जोर से। सब हैं। तो फिर ईरान को अमेरिका परमाणु काहे नहीं बनाने दे रहा है?